अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप एचआरए के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है और उसे क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर से बता देते हैं, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपको मिलता है। आप इससे इनकम टैक्स की छूट भी ले सकते हो। एचआरए आप तब भी क्लेम कर सकते हो अगर आप खुद अपने पेरेंट्स के घर के अंदर रहते हो, प्रोवाइडेड आपको उसके लिए रेंट रसीद यानी रेंट रिसीट देनी होगी। एचआरए के कुछ नियम ऐसे भी हैं, अगर मान लीजिए आपका किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको उसके लिए अपने लैंडलॉर्ड यानी अपने मकान मालिक का पैन कार्ड जरूर देना होता है। अगर आपका रेंट 1 लाख से कम है तो पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं होती है। एचआरए इनकम टैक्स सेक्शन 13A के अंडर क्लेम किया जाता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए तक के एनुअल रेंट पर आप केवल रेंट रसीद के जरिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ओनर का पैन कार्ड देना होगा। इसके बाद 1 लाख रुपए के ऊपर की कमाई पर हाउस ओनर को भी टैक्स देना पड़ेगा और आप उसके ऊपर भी अमाउंट के लिए एचआरए क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सिंपल एक रेंट रिसीट चाहिए यानी रेंट की रसीद। इसके अलावा एक अग्रीमेंट होना चाहिए जो आपके और आपके लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के बीच में होना चाहिए, जिसके अंदर घर का पता, मकान मालिक का नाम, उसका पैन, आपका नाम, आपका पैन, आपका परमानेंट एड्रेस और कितने रुपए में आपने अपना किराया तय किया है वो सभी मेंशन होना चाहिए। और ये अग्रीमेंट बनेगा एक स्टैम्प पेपर पे, नॉर्मल ब्लैंक पेपर पे नहीं, सफेद पेपर पे नहीं, एक स्टैम्प पेपर पे बनता है अग्रीमेंट। अगर आप इसके ऊपर कोई टीडीएस दे रहे हैं तो इसको भी आपको अग्रीमेंट में मेंशन करना होगा। अब जान लेते हैं कि आखिर एचआरए कैलकुलेट कैसे होता है। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप मुंबई में रहते हो और आपकी बेसिक सैलरी, फुल सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है, तो आपका एचआरए कॉम्पोनेंट 20,000 रुपए है। लेकिन मान लो अगर आप सिर्फ 15,000 रुपए ही रेंट भरते हो तो फिर क्या होगा? तो आपका एचआरए कुछ इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। 20,000 रुपए इंटू 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो हो गए आपके 2,40,000 रुपए। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल रेंट पेड यानी 15,000 इंटू 12, ये हो गया आपका 1,80,000 रुपए माइनस 10% ऑफ योर सैलरी जो है आपकी 48,000 रुपए। टोटल आ गया आपका 1,32,000 रुपए। दूसरा तरीका है 50% ऑफ बेसिक सैलरी जो है आपका 40,000 इंटू 12 का 50% यानी 2,40,000 रुपए। अब क्योंकि आपके केस में 1,32,000 रुपए सबसे कम अमाउंट है, इसलिए आप 1,32,000 रुपए की ही एग्जेम्पशन इनकम टैक्स के अंदर ले सकते हैं, यानी एचआरए 1,32,000 का क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 1,32,000 की जगह अगर 1 लाख होता तो 1 लाख रुपए को आपका एचआरए क्लेम वाला अमाउंट माना जाता। एचआरए की परसेंटेज भी सिटीज टू सिटीज डिपेंड करती है। मेट्रो सिटीज में ये आपका 50% आता है, वहीं नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर आपका 40% आता है। तो अगर आप एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए कि आपकी सिटी उस मेट्रो सिटी की लिस्ट में आती है कि नहीं आती है। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। 31 जुलाई आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। लेकिन अगर आप किसी रीजन से फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़े से पेनल्टी के साथ, थोड़े से फाइन के साथ 31 दिसंबर 2023 तक भी फाइल कर सकते हैं। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस को लेकर। लेकिन आपके फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहें, उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।